सॉल्वेंसी रेशियोज जो है दो टाइप के होते हैं, डेट रेशियोज, कवरेज रेशियोज। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एक बैंक मैनेजर हूं और मेरे पास कोई आता है लोन लेने के लिए बंदा, तो मैं दो चीजें देखूंगा, या तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो, वो गवर्नमेंट जॉब में हो, वो बहुत अच्छी एमएनसी में हो, बहुत अच्छा पैकेज हो उसका, तो मैं उसको लोन डिस्बर्स कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं देखूंगा कि उसके पास भले ही नौकरी नहीं है, भले ही उसके पास कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई जॉब वॉब नहीं ढंगी, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, कई एकड़ जमीन है, कई सारी शॉप्स ओन कर रहा है, तो मुझे पता है कि अगर वो रीपे नहीं कर पाता तो भी उसके पास बहुत प्रॉपर्टी बड़ी बेच के मेरा लोन रीपे करनी है। वही सेम चीज यहाँ पे आती है। जो इनकम स्टेटमेंट होता है उससे बनते हैं हमारे कवरेज रेशियोज। कंपनी की रनिंग इनकम कितनी है, क्या कंपनी अपनी डेट इंस्टॉलमेंट में पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और दूसरा होता है डेट, ये बनते हैं बैलेंस शीट से, डेट रेशियोज। कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और कंपनी एसेट्स को सेल करके डेट को पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ब्रॉडली ये दो कैटेगरी होती है सॉल्वेंसी रेशियो में। सबसे पहले देखते हैं डेट रेशियोज। पहले आता है टोटल डेट रेशियो। टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। अगर आपको कोई बोले कि किसी कंपनी की 1/4 टोटल डेट रेशियो है, मतलब 1/4 एसेट्स जो है वो डेट से आ रही है, बाकी 3/4 जो है वो इक्विटी से आ रही है। अगर आपको कोई बोले 3/4 है टोटल डेट रेशियो, मींस 3/4 एसेट्स जो है वो डेट से आ रही है, 1/4 इक्विटी से आ रही है। ये होता है टोटल डेट रेशियो। अब इसी टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी। वैल्यू सेम आएगी, लेकिन इसको हम बोलेंगे डेट टू कैपिटल रेशियो। सेम चीज है, कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल, डेट और इक्विटी से आ रहा है, टोटल पैसा कितना आ रहा है, डेट से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, तो डेट टू कैपिटल रेशियो। अगर डेट टू कैपिटल रेशियो 1/4 है, टोटल डेट रेशियो भी 1/4 ही होगा, सेम। अब नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। बहुत कॉमन यूज होता है, विच इज टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डेट इक्विटी का रेशियो। अब इसमें अगर मैं +1 कर दूं, क्या बन जाएगा, टोटल डेट प्लस इक्विटी अपॉन इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज कह लो। ये हमारा होता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। कितने इक्विटी लगाए हमने और कितना हमारे पास एसेट्स है। सपोज आपको कोई बोले उस कंपनी की 5 है फाइनेंशियल लेवरेज, दिस मींस उसने 1 पार्ट इक्विटी इन्वेस्ट करके 5 टाइम्स उसने अपने एसेट्स बनाए हुए, तो डेट कितना हो गया, -1 कर दो, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। अगर आपसे कोई बोले कि भाई उस कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज जो है 10.5 है, यानी उसने अपनी इक्विटी का 10.5 टाइम्स एसेट्स बना के रखे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, बस -1 कर दो, 9.5 डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया। अब देखते हैं कवरेज रेशियोज।
अब कवरेज रेशियोज में हमें बस देखनी होती है कि रनिंग इनकम बेसिस पे हम जो फिक्स पेमेंट्स हैं जो होनी ही होनी है वो कंपनी पे कर पा रही कि नहीं कर पा रही, क्या रेशियो है इनकम का और पेमेंट्स का। सबसे पहले आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट पेमेंट्स तो होनी है, तो जो उसकी ऑपरेटिंग इनकम है इसको हम ईबिट बोलते हैं नॉर्मली। अब ईबिट में और ऑपरेटिंग इनकम में क्या डिफरेंस है वो मैंने वीडियो बनाई है सेपरेटली। तो ईबिट के बेसिस पे वो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख देते हैं। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट इकलौती फिक्स पेमेंट तो है नहीं, तो जितनी भी फिक्स पेमेंट है सबको इंक्लूड कर लेते हैं हम दूसरे रेशियो में, विच इज फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। मतलब जितने भी फिक्स चार्जेस हैं, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, चाहे वो लीज पेमेंट हो, चाहे वो रेंट हो, जो होनी हमें पता है, वो सारे हम चेक करेंगे ईबिट के कंपैरिजन में कि वो कंपनी पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अब ईबिट जो कैलकुलेशन होता है वो बिफोर इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट हमें ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी चीजें हैं वो ईबिट कैलकुलेशन में हम डिडक्ट कर चुके थे, तो हम ऐड बैक करेंगे वापस से। तो रेंट हो या लीज पेमेंट्स हो, ऐड बैक करके हम देखेंगे कि इतनी इनकम तो है। अब इतनी इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे पहला, रेंट, लीज पेमेंट्स, इस रेशियो कहते हैं फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो।